हेलो गाइस, वेलकम टू आवर डीएसए 90 डेज फॉर प्लेसमेंट कोर्स। और इस बार अपन जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले इट इज़ प्रॉब्लम नंबर 66 ऑन लीड कोड एंड इट्स कॉल्ड +1। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, बहुत बार ये कंपनीज में पूछा भी जाता है। लेट्स सी क्वेश्चन अपन से क्या कहना है। क्वेश्चन अपन से कह रहा है कि यू आर गिवन अ लार्ज इंटीजर रिप्रेजेंटेड एज एन इंटीजर एरे डिजिट्स वेयर ईच डिजिट्स ऑफ आई राइट इज द ith digit of the integer. The digits are ordered from most significant to least significant in left to right order. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कुछ ऐसा एरे होता राइट विच इज़ 1 then 0 then 0, तो दिस इज बेसिकली 100। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट ईयर एंड दिस इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ईयर। ठीक है, तो ऐसा दे रखा है लेफ्ट टू राइट। अपने क्या करना है, तो लार्ज इंटीजर डज नॉट कंटेन इन लीडिंग जीरोस। तो बेसिकली ये कह रहा है कि अब इस कोई भी लीडिंग जीरो नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं होगा राइट। यहाँ पे जो पहला डिजिट होगा दिस विल बी अ वैलिड डिजिट। ओके, सो अगर ये वैलिड डिजिट होगा तो बेसिकली दिस एंटायर थिंग टुगेदर विल रिप्रेजेंट दिस 100, है ना। तो कोई लीडिंग जीरो नहीं है एंड दैट वी हैव टू इंक्रीमेंट अ लार्ज इंटीजर बाय 1 एंड रिटर्न द रिजल्टिंग एरे ऑफ डिजिट्स। नाउ लेट्स गो थ्रू दिस एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 है, तो 1 2 3 में अगर अपन 1 ऐड करते हैं तो फाइनली आउटपुट एरे हमारे को जैसा दिखना चाहिए था 1 2 1 4, एक ऐड कर दिया बस अपन ने उस पर। इफ़ यू ऐड 1 2 4 3 2 1 तो व्हाट विल हैपन, इसको अपन 1 ऐड कर देंगे तो दिस विल बिकम 4 3 2 2 और हमारा ये 4 3 2 2 हो जाएगा राइट। इंटीजर आते हैं काफ़ी सिंपल है, जो बस हमें 1 ऐड करना है। और इस केस में जहाँ पे 9 हमें दे रखा है, तो 9 में अगर मैं 1 ऐड कर दूँ इट विल बिकम 10 राइट। सो 1 0, तो इस केस में हमें आउटपुट करना है 1 0। तो आई थिंक दिस इज द केस दैट वी हैव टू टेक इन केयर ऑफ, अदरवाइज बाकी हमारा चीज़ सेम ही रहेगा राइट। उस पर बस हमें जब भी ऐसा दिख रहा है कि 9 नहीं है तो उसमें हम एक ऐड कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस थ्रू फ्यू एग्जांपल्स। तो बेसिकली इस केस में अगर हम चले तो बेसिकली करना ठीक। तो मान लेते हैं यहाँ से अगर हम पीछे से आगे चलेंगे, ठीक है, पीछे से चलेंगे आगे तक, और देखिए कि जब भी मेरे को ये एक ऐसा डिजिट मिल रहा है जो कि 9 नहीं है राइट। 9 में अगर हम 1 ऐड करें तो इट बिकम 0। अदरवाइज इस केस में क्या करेंगे, अगर 9 नहीं है तो बस इसमें एक अपन को एक ऐड कर देना, जैसे इसमें एक ऐड कर देंगे और इसी में सब डाल देंगे जो भी हमारा एरे है, दिस में लिखा 1 2 4, और फिर क्या करेंगे इसी चीज़ को हम रिटर्न कर देंगे क्योंकि हमारा काम हो गया इस केस में। चलो ठीक है, तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल हो गया जहाँ पे 9 नहीं है और अपन ये कर दिया और हमारा काम हो गया। लेकिन अगर 9 होता तो हम इसको कैसे देखते राइट। अगर 9 होता है यहाँ पे उसमें हमें 1 ऐड करना था राइट, तो वी नो दैट कि दिस विल बिकम 0 राइट। एंड देन व्हेन वी मूव फॉरवर्ड वी सी हियर नाउ कि यहाँ पे अपने को एक 8 मिला है, ठीक है। तो इसमें अगर 8 मिला है तो इसमें हम 1 ऐड कर सकते हैं राइट। इसमें 1 ऐड कर देंगे तो दिस विल बिकम 9 और फाइनली हमारा 90 हम रिटर्न कर देंगे। तो विच इज़ एक्चुअली आपको पता है ना, जब इसमें एक हम ऐड करते हैं 9 में तो वी यूजुअली टेक अ कैरी राइट। और ये कैरी से हमें मेक श्योर करना है कि अगर आगे कोई डिजिट अगर ऐसा मिल जाता है जो 9 नहीं है तो उसमें बस हम 1 ऐड करते हैं एंड देन वी कैन जस्ट रिटर्न दिस एरे। इसको एड करने के बाद 9 0 हो गया, उसको रिटर्न कर देंगे राइट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग केस। जहाँ पे हमें 9 मिला था हमने इसको 0 कर दिया, फिर से हमें 9 मिला था इसको हमने वापस 0 कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ, हमारा जो सर्च था पीछे से हम आगे आ रहे थे, कर इसको देखा, फिर हम तो सर्च जो था वो एग्जॉस्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि भाई इसमें 2 डिजिट थे और दोनों के दोनों डिजिट्स 9 9 है ना। लेकिन हमारा आउटपुट फिर क्या आना चाहिए था। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा सर्च पूरा खत्म हो जाता है, जैसे हमारा आई एक इंडेक्स चल रहा था यहाँ से आता है एंड तक यहाँ तक आ गए, तो मैंने ऐसा कहा चलो ठीक है, अगर यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब है कि हमें जो भी हमारी ये एरे की साइज़ थी उसमें उसकी एक बड़ी साइज़ की बनानी है राइट। क्योंकि इसका आउटपुट क्या होगा, इसमें 1 ऐड करते तो एक्चुअली इट विल लुक लाइक दिस राइट 100। तो अपने क्या करना है, जो भी एरे था उसका एक ज़्यादा साइज़ का बनाना है और 3, तो इस केस में 3 का बनाएंगे और फिर इसमें करना है बस फर्स्ट एलिमेंट में 1 डाल देंगे। और जब भी हम एरे बनाते तो बाय डिफॉल्ट तो 0 से इनिशियलाइज हो जाता है ना, बस तो हो गया अपना काम। तो बस ये 3 केस तक वो संभालने और हमारा काम हो जाएगा। तो चलो अब ये सॉल्व आ गया तो उसको कोड कर लेते हैं। तो व्हाट वी विल डू, वी आर गोना गो फ्रॉम फॉर int i इज इक्वल टू लास्ट इंडेक्स से -1 i greater than equal to 0 and then i minus, ठीक है, and then i is equal to i minus 1, ठीक है। पीछे से हम राइट से हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। अगर if digits of i if it is equal to 9 है ना, अगर वो 9 है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको मैं बस 0 उसमें स्टोर कर देंगे, ठीक है। एल्स इसका मतलब कि 9 नहीं है तो हमें क्या करना है, डिजिट्स ऑफ i इज इक्वल टू डिजिट्स ऑफ i और उसमें अपने को 1 ऐड कर देना।
और जैसे ही ये केस हो गया ना, तो हमने देखा था कि 2 केस हमारे जैसे यहाँ पे था, राइट, तो इसमें हमने 1 ऐड कर दिया, अब हमारा काम हो गया, राइट, दिस बिकेम 1 to 4। इस केस में हम सीधा रिटर्न कर सकते थे, तो विल रिटर्न इट फ्रॉम हियर डिजिट्स। एंड द एक और केस हमारा ये वाला था 89, राइट, तो इसको अपन ने 0 मार्क कर दिया था। और फिर अगर जब आगे हम जाते हो इसी हमें दिखता है कि दिस इज नॉट 9, तो इसमें हम 1 ऐड कर देते और इसको रिटर्न कर देते 90, ये भी हमारा सही दिया था। बस हमें ये वाले केस को संभालना है, इस वाले केस को संभालना, राइट। सो लेट्स सी दिस। तो अब इसके अगर बाहर आ गए हम, तो बेसिकली इसका मतलब है कि हमारा वो वाला केस है जिसमें सारे डिजिट्स 9 है, ठीक है। तो अगर ऐसा केस है तो हमें क्या करना है, एक नया बेसिकली एक एरे क्रिएट करना है, is equal to new int, and this will be of the size digits dot length plus 1, right, and then the first digit rest of 0, this will be 1, and then we can return the rest, right. So for example, let's talk about this number. तो basically बाकी numbers तो आप debug कर सकते हो, काफ़ी simple है, but if we had something like this 99, right, तो we saw this is 9, right, तो इसको यहाँ पे हमारा index होगा basically. So this will become 0, and then we go again here, this will become 0, and then we exhaust it, right. तो इसको मतलब कि हम बाहर आ गए। अगर हम बाहर आ गए तो बेसिकली हमें क्या करना है, तो बेसिकली अगर 99 था हमारा ओरिजिनल एरे, तो हमें 100 रिटर्न करना था, राइट। तो हमने क्या किया, 3 साइज़ का बना दिया। हमारा 2 साइज़ का ओरिजिनल एरे था, हमने 3 साइज़ का बनाया। बाई डिफॉल्ट दे विल बी इनिशियलाइज विद 0, और जो फर्स्ट वैल्यू थी उसको अपन ने 1 कर दी, है ना। 99 प्लस 4 is 100। ओके, सो लेट्स रन दिस and it works. Let's submit it. सही, तो ये अपना काम चल रहा है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली इसकी लीनियर रही, राइट, क्योंकि बस इसको हमने इटरेट किया हुआ है पीछे से आगे तक लीनियरली टू द साइज ऑफ द डिजिट्स। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो हमने कोई भी एडिशनल स्पेस यूज़ नहीं किया, बस इस केस में हमने एक नया एरे बनाया है, राइट। तो मे बी यू कैन से इट इज़ लीनियर, राइट, क्योंकि आपने एक केस में आपका वर्स्ट केस इज गोइंग लीनियर, राइट। बट यू कैन टॉक अबाउट इट कि आपने इंटरव्यू से पूछ लेना कि यार मैं ये करूँ या फिर मैं डिजिट्स को ही मॉडिफाई कर दूँ, उसी का रेफरेंस चेंज कर दूँ, फिर क्या करना है। जस्ट टॉक विद द इंटरव्यू देयर वेदर यू वांट टू क्रिएट अ न्यू एरे और डू समथिंग विद इट्स ओनली, एंड दैट विल बी गुड। Okay, so that is it for this video, and we'll talk about another question very soon. Bye guys.